हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बोलिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। राधा रानी सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। माता रानी सबको खुश रखें। बहुत लोग मना रहे हैं आज भी फेस्टिवल, तो जो भी फेस्टिवल बना रहे हैं देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, तो ये एक डिवाइन मैसेजेज है जो भी अभी लेकर आई हूँ मैं। और कितना भी पता नहीं क्यों कर सफल कर रही हूँ, तो डिवाइन मैसेजेज, डिवाइन गाइडेंस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। कई बार मैं रीडिंग करते 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 चली जाती हूँ, कई बार आइज क्लोज होती है, सडन आइज ओपन करती हूँ तो पता ही नहीं चलता है जैसे एंजल कौन सा एंजल है क्या है। कई बार बोलने में भी मेरे अल्फाज इधर से उधर हो जाते हैं, वर्ड्स इधर से उधर हो जाते हैं, और मेरे नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सारे टैरो रीडर के होते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जब आती है तो बोलना होता है कुछ और हम बोलने लगते हैं कुछ, क्योंकि एक साथ वो होने लगता है। तो कई बार अगर इस तरह की चीज़ें हो, लगे कि मैंने कोई गलत प्रोनाउंसिएशन की है या गलत पढ़ी है कोई शब्द, तो उसको आप लिखा होता है, आप करेक्शन कर सकते हैं। और आप लोग इतना प्यार दिए, इतना समझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो लोग भी इतना सपोर्ट किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, देखते हैं, उसको अपने लाइफ में उतारते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नहीं किए हैं वो कर देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि सब डिवाइन करवाने वाले हैं। तो थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स एंजल ऑल गुड एनर्जी फॉर सपोर्ट मी एंड माय व्यूअर्स ऑल्सो। तो देखते हैं कि आज जो डिवाइन है अभी के लिए, जब कभी भी आप ये खोलेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको ये मैसेजेज होंगे, उतना लीजिए जितना आपको मैच करता है सिचुएशन से। जो लगता है आपके लिए नहीं है, आप उसको ईजिली मुस्कुराते हुए ड्रॉप कर दीजिए, है ना। मन भारी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, और कोशिश ही हमें सफलता के मंजिल तक ले जाती है। कोशिश ही हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में कभी नहीं होता है, मेहनत हमारे हाथ में होती है। तो मेहनत करते रहें। तो बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेज हैं, फर्स्ट मैसेजेज क्या हैं उनके लिए, क्या मैसेजेज, क्या गाइडलाइंस देंगे, क्या गाइड करेंगे, क्या गाइड करेंगे, क्या गाइड करेंगे। ओके, और क्या मैसेजेज हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कहाँ उनको क्या करना चाहिए बताइए। ओके, तो जैसे अभी मैंने आपको जो बोल रही थी, देखिए कहीं ना कहीं उसी से रेजोनेट करती है स्टोरी जो होती है, कि मैं क्या बोल रही थी कि जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, जैसा भी चीज़ें होती है, उनको स्वीकार कर लेने में ही हमारे अंदर भलाई होती है, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सब उनके जो सब रचा हुआ है, सब मतलब विधि का विधान है, कहते हैं ना, सब पता है क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। तो उसमें अड़ंगा ना लगाएं, ठीक है। उसको मतलब बहुत जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे। यहाँ से अभी डिवाइन फर्स्ट मैसेज यही देना चाह रहे हैं, एंजल है जो फर्स्ट जो मैसेज है ये देना चाह रहे हैं एंजल, कि जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना कोऑपरेटिव रहेंगे, जितना मतलब क्या बोले उसको, नम्र रहेंगे, उदार रहेंगे, उतना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम एंटर करेगी। अगर आपका कुछ गलत कर्मा भी था तो कहीं ना कहीं वो, क्या शब्द आ रहे हैं, क्या शब्द आ रहे हैं, तो यूँ समझिए कोई भी कर्मा था तो कहीं ना कहीं वो
कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और हमारे अच्छे कर्मा से हमारे बुरे कर्मा भी कटते जाते हैं। तो जिनको भी लग रहा है कि वो परेशान है, सबसे पहले दान पुण्य करना शुरू कीजिए। दूसरे को हर्ट ना करें, अननेसेसरी ना रुलाएं, किसी की आंखों में आंसू का कारण ना बने। और बने हैं तो कैसे उनको जस्टिस देना है ये कोशिश करें। तो आपके 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो समझिए हो गया। ठीक है, अब रहा 50% सॉल्यूशन का। तो ठीक है, दर्द है, कष्ट है, गलत हुआ है तो हम ही सुधारेंगे उसको, और सुधार लीजिए इस जन्म में। न जाने ब्याज के साथ अगले जन्म में कैसा कैसा क्या क्या होगा, है ना। इंटरेस्ट तो देखो लगता है, सब जगह इंटरेस्ट लगता है, तो बैंक में भी लगती है, सब जगह लगती है। तो कर्मा को ज़्यादा स्टोर ना करें। इसीलिए आप लोगों को डिवाइन फैमिली का नाम मैंने दी थी। और आप वो डिवाइन से कनेक्टेड हो, तभी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स, डिवाइन पे आप आए हो। चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी स्टेटस के लोग हो, अगर आप देख रहे हैं तो आप मतलब मान रहे हो कि हाँ है, इस सृष्टि में ऐसी कुछ एनर्जी है। तो हाँ है। आप अभी तक नहीं मानते थे तो अब मानने लगे हैं। दैट्स वाई आप लोग टैरो रीडिंग देख रहे हैं, मेरी देख रहे हैं, किसी और के देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सारे एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और बुरी एनर्जी है तो 101% अच्छी एनर्जी है। अगर रोना है, आंसू है तो 100% मुस्कुराहट है, हंसी है, खुशी है, सुख है। ठीक है ना। तो जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपको प्रॉब्लम से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, आप ज़रूर निकलेंगे। ऐसा यूनिवर्स डिवाइन मुझसे कह रही है, इसलिए मैं मैसेजेस दे पा रही हूँ। और बताइए एंजल, क्या मैसेजेस हैं। तो जो भी लोग कहीं भी अगर डिसपॉइंटेड हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स अगर किसी के भी अंदर है, कि मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स क्या होता है, निराशाजनक, है ना। निराशा यानी कि जब आशा उम्मीद के जस्ट ओपोजिट हो जाता है। तो अगर कुछ लोगों की उम्मीदें बंधती है, बनते बनते फिर टूट जाती है कि अरे यार ये नहीं हुआ, अरे यार ये होते होते रह गया, तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। और ग्रेसफुली मतलब बहुत ईजिली, बहुत हम्बल होके, बहुत ही मतलब हाँ ठीक है, ये भी लाइफ का एक पार्ट्स है, मतलब उसके लिए कोई रोना धोना नहीं, ऊपर मन से नहीं। और अपने सोल को, आत्मा को जीने दीजिए, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। हम एक शरीर को लिए हैं, शरीर का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। आत्मा है एंड परमात्मा है ना। आत्मा और परमात्मा के बीच में ये जो बॉडी होती है ना, यही सोचती है हम ही सब कुछ है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, जो है हम हैं। ठीक है ना। तो मन की ना सुने, अंदर की सुने। मन को अपने ऊपर हावी होने ना दे, अपने मन को अपने ऊपर हावी होने ना दें। देखो, मत हावी होने दें, आप उनको कंट्रोल करें। कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, ऐसा आप रखिए। जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो तब आती है जब हम दूसरे को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल मत करिए। ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली। ओ गॉड, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ इनको क्लेरिफाई करें, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, क्लेरिफाई इट, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओके, आइए आइए आइए। देखिए, लड़ाई झगड़ा क्लेश, ये लड़ाई झगड़ा क्लेश मेरे को अंदर का लग रहा है, इनसाइड लग रहा है। कि जब आप निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो सबसे पहले तूफान कहाँ आता है, अंदर आता है। कहाँ आता है, दिमाग में आता है। जब दिमाग को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, थोड़ा बाहर निकलता है, थोड़ा और बाहर निकलता है, फिर हमारे ऑरा में आता है, फिर हमारे नियर डियर आता है, जो हमारे पास आएंगे हम उस पर भड़क जाएंगे। तो आप इसको प्लीज़, अगर कोई आपके हिसाबी देखो आपके मुताबिक, बोलना क्या है, बोल क्या रहे हो, आपके मुताबिक, आपके माइंड अनुसार, आपके दिमाग के अनुसार अगर कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ अगर ऐसा लग रहा है जैसे आप, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ एक टाइम लिमिट में कोई काम करना है, उसको डेडलाइन क्रॉस नहीं हो पा रहा, डेडलाइन में वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो एक गुस्सा है,
और वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सारे लोगों पे हो सकता है। ईयर एंडिंग आ रहा है, इलेक्शन भी है, तो होता है भाई, ऊपर से डंडे चलते हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब में उनके ज़्यादा चलेंगे, जो गवर्नमेंट रिलेटेड अंडरटेकिंग वाले जो लोग होंगे उन पे भी चलेंगे। जैसे रोड का काम लिए हुए हैं, किसी ऐसे जगह का काम लिए हुए हैं, कोई योजना मतलब ऐसा जो सरकार से रिलेटेड है, और वहाँ पे काम अगर डिले होगा तो ये इलेक्शन है, तो आप समझ सकते हैं कितना 24 मतलब 20 अरे गॉड क्या बोलना है, 24 में कितना प्रेशर रहेगा। तो वो लोग का ऐसा लग रहा है कि वो लोग को बहुत टेंशन हो रही है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन वो एक डर को ना लड़ाई झगड़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बनता बनता काम भी खराब हो जाएगा, ये यूनिवर्स यही कर रहे हैं। सरेंडर कीजिए, पानी पीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। जो भी काम है, प्राइवेट कॉर्पोरेट जगत में है, कहीं भी है, आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। समझ में आया? अगर आप मालिक हैं तो आप दूसरे पे, एक प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे आप बताओ? क्या कर लेगा? क्या ही कर लेंगे वो? एक चीफ मिनिस्टर क्या ही कर लेंगे बताइए? कुछ नहीं कर। एक प्रेसिडेंट क्या ही कर लेगा बताओ? तो वो एक ऑथोरिटी होते हैं, वो एक पावर होते हैं, उनको एक टीम वाइज काम करना होता है। तो जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो घर में काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसका उनको स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी देखो, आपको काम काम से जस्ट अपोजिट जो आप रिजल्ट चाह रहे होंगे वो नहीं मिलेगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा। वो चीज़ नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तो आपको वो सबसे ज़्यादा आपके अंदर आए कि मैं अपने सीनियर को क्या जवाब देंगे, मेरी तो सीनियर वाट लगा देगा, या फलाना नेता आएंगे, या फलाना कोई भी आएगा, तो मेरा तो हो गया छुट्टी, है ना। अभी तो इस तरह से मतलब जैसे जो जहाँ पे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो जहाँ पे है थोड़ा सा इस चीज़ का स्ट्रेस है। एकदम जाने दीजिए उसको। अपने शरीर को ज़्यादा उतना ही चलाइए जितना चलने लायक है। देखो, गुस्से पे कंट्रोल करें, सबसे पहले गुस्से पे कंट्रोल करें आप लोग। और आपके हाथ में नहीं है कि आपके सराउंडिंग में क्या होगा। हमारी ज़िंदगी ही हमारे हाथ में नहीं होता है। हम कठपुतली की तरह नाच रहे होते हैं, तो हमारे सराउंडिंग को हम कैसे संभालेंगे? और जो लोग सोचते हैं ना हम संभाल लेंगे, वो नार्सिसिस्ट होते हैं। जो चीज़ें प्यार से हो जाती है ना, वो चीज़ें पावर से नहीं होती है। और जब क्योंकि हम पावर दिखाएंगे तो हमारा भी बाप ऊपर परमात्मा बैठे हैं, यूनिवर्स बैठी है। तो लाइव योर सोल, अपने सोल को जीने दीजिए, और आप उसमें अपना रोल जो है ज़बरदस्ती का ना घुसाएं कि नहीं मुझे ये करना है, मैं इतना समय में ऐसा आ रहा है मुझे। तो प्लीज़ क्लैरिफाई इट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। देखो, तो बहुत लोगों को लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, इतना तो ठीक है हो गया, अब आगे का क्या होगा। तो बहुत लोगों का फोकस सिर्फ वही है, वही है, वही है, क्योंकि उनकी जवाबदेही है कहीं ना कहीं। तो एक प्लीज़ देखिए, जगलिंग, तो उसमें जगलिंग कर रहे हैं, करेंगे, आप लोगों का भी हो सकता है जो जहाँ पे हैं। तो प्लीज़ सरेंडर कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, एंड डीप ब्रीथिंग कीजिए। और क्या होता है, भस्त्रिका होता है, बस क्या होता है जो मतलब उस तरह से देख लीजिएगा यूट्यूब में आप लोग, उस तरह 5 मिनट कीजिए, और तो लगता है ठीक हो जाएगा, है ना। कपालभाति तो सब कोई नहीं कर सकते हैं, देखो कपालभाति सब कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब डिजीज बढ़ने के चांसेस होते हैं। कुछ लाइक डायबिटीज, लाइक ये पता नहीं होता है ना, कई बार क्या करना है, बोले मैडम तो बोल दी थी कर दो। तो जो लोग डिजीज फ्री हैं वो लोग कर सकते हैं। देखो, थैंक यू गॉड, कितने अच्छे मतलब हम बोलते जाते हैं और कार्ड हमारे वैसे आते जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू मालिक, थैंक यू परमात्मा। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब अगर आप आगे देखूं कैसा रहेगा इनका, एक कोई कार्ड दे दीजिए, क्या इनके कैसे रहने वाले हैं, थोड़ा सा एक कार्ड प्लीज। इनके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, अगर इन तमाम चीज़ों को ये हैंडल करते हैं तो कैसे रहेंगे, आउटकम क्या आएंगे, आउटकम क्या आएंगे। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, कहीं चीट करना पड़ेगा, आपको मैनिपुलेटिंग वाली रोल में आना पड़ेगा, कई बार आपको डांटना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, कुछ लोग नाराज़ होंगे अगर आप फ्रस्ट्रेशन को नहीं रोकते हैं। तो कोशिश कीजिए। फिर आप क्यों करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को गार्ड करेंगे, अपने आप को बचाएंगे कि भाई मेरी गलती नहीं थी, किसी और की गलती से ये सारे काम हुए हैं, मेरी गलती नहीं थी यहाँ पे, हाँ, मेरे को ब्लेम नहीं करो। तो आप लोग, बहुत लोग अपने आप को शेव करते हुए नजर आएंगे। मैंने बोला ना कि प्रेशर रहेगा, देखो
क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के हाथ में नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आपका काम क्या है? ऑर्डर देना। आपका काम क्या क्या है? दूसरों को बोलना। अब सामने वाले करेंगे। मान लो अगर हम 10 लोग मेरे अंदर में काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों को काम करने के लिए बोल देंगे आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये। अब वो बंदा ही ना करे तो भाग जाए तो देखो गला चोक हो रहा है सॉरी। तो क्या करेंगे? तो अब उसका जवाब आपसे वो मांगेगा जिसने आपको काम दिया है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है ना? तो अभी क्या आने वाला है और देख लेती हूँ। आपको सीधी सीधी मैं बता देती हूँ कि गुस्सा पे बहुत मतलब कंट्रोल करना। आप जो लोग भी हैं गुस्सा पे बहुत कंट्रोल करें और ये करने की कोशिश करें कि हाँ सर, हाँ मैडम। सर ही ज़्यादा होंगे, मैडम तो बहुत कम मुर्मू जैसे लोग, वो राष्ट्रपति बहुत कम, वो तो बहुत कूल है बंदी है ना। तो जो भी हो तुरंत स्वीकार कर ले कि ठीक है सर, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। नेक्स्ट अजूबिस आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं कि अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। ठीक है? और क्यों हो सकती है? क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है, जैसे आप लोग देख रहे हैं बहुत कुछ होने वाला है। अभी थोड़ा सा रहेगा, माहौल ऐसा लग रहा है थोड़ा भारी रहेगा। 20 तक लग रहा है, 2025 तक लग रहा है ऐसा, है ना। 26 या 30 तक तो रहेगा ऐसा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा रहेगा देखो। बट कंट्रोल कीजिए, है ना। अननेसेसरी ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाए, ऐसा लगा मुझे बोलना। डिवाइन मैसेजेस के हिसाब से बोल दी मैंने। गुस्सा ना करें, बाकी सब ठीक है। तो ये थे आपके लिए डिवाइन मैसेजेस कि डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। अब देखते हैं जो लोग पार्टनर से रिलेटेड रीडिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं आइए, और जो लोग स्किप करना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है? पार्टनर से रिलेटेड तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ हैं, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ हैं, उनकी थॉट सुबह सुबह की क्या है, सुबह सुबह की थॉट उनकी क्या है। वाह! तो आपके पर्सन लगता है परेशान है, तो आपको याद कर रहे हैं, ऐसा मुझे आया। देखो जो भी जिनके भी लोग थे, जिनके भी पर्सन थे, जिनके भी लोग मतलब आप लोगों को प्रायोरिटी में नहीं रखे थे, आप लोगों को फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं दिए थे, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, एक दो लोग 22 वर्षा भी हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, जो लोग भी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करें अपने आप को प्लीज़। और जो लोग भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, वो लोग कंट्रोल करें। या आप इन राशियों वाले से अगर आप करेंगे, हैंडल करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ कंट्रोल करना। ठीक है? उनका भाव समझना। क्या समझना? अगर आप इन राशियों में से हैं, जो राशि मैंने बोली, तो खुद को कंट्रोल करना, और इन राशियों वाले से आपको अगर हैंडल करेंगे तो भी कंट्रोल करना, क्योंकि हो सकता है ये लोग आपके साथ चीट करेंगे या ये लोग आपका काम ख़राब करेंगे। स्पेशली काम ख़राब करने का जो आ रहा है वो आ रहा है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। ये 3 राशि वाले आपका काम ख़राब कर सकते हैं। और जो लोग इन राशि के देख रहे हैं वो लोग अपने आप पे कंट्रोल करें तो दिन ठीक जाएगा। ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा समय आपका हो सकता है। ठीक है? ऐसा हो सकता है। और जो लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, मेष, सिंह, धनु हैं, वो लोग अपनी एनर्जी पे प्लीज़ कंट्रोल करें। ठीक है? एनर्जी हाई रहने के चांसेस हैं। अब आते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। सॉरी गाइड, जो लोगों को मैं बोल दी कि आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्या करूं, जब मैसेज जब मिलता है तभी बोल सकते हैं ना हम। अभी मैसेज मिला तो अभी बोल दी मैंने। तो आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर आ चुका है। यूनिवर्स हैंड है जो आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में है। आपकी कैरियर अच्छी हो सकती है। जिन जिन लोगों पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी कैरियर अच्छी हो गई है, आपकी कैरियर अच्छे होने से आप अपने पर्सन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। फाइनेंशियल आप लोग मतलब ये हो गए हैं, क्या बोलते हैं, सक्षम हो गए हैं, इंडिपेंडेंसी आ गई है।
तो उनका दिल टूटा हुआ है, वो हर्ट हुए पड़े हैं कि अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो उनकी जो इमोशन था, उनका जो एक चीज़ था कि आप उनके पीछे जाते थे, पैसा मनी ऐसा चीज़ था कि आप, बहुत सारे लोग इंडिया में हस्बैंड जॉब करते हैं और वाइफ नहीं करती है, या कोई वाइफ भी है मॉस्कुलिन एनर्जी में है और वो मतलब कर रही है, तो ज़्यादातर मेल को भी अगर कंट्रोल में करके रखती हैं कि भाई मेरे हिसाब से रहो, अगर वो बंदा के पास जॉब नहीं है तो एक बंदा जिसके पास जॉब है और दूसरे के पास जॉब नहीं रहा है, तो और अगर आप अभी अपने कैरियर पे कुछ ना कुछ करने लगे हो, तो आपके जो पर्सन है, सीधी सीधी बोल देती हूँ, वो हो सकते हैं मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी भी बोल सकते हैं, जेमिनाई भी बोल सकते हैं, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जो मैंने बोली चीटिंग वाली। तो ऐसे लोग जो हैं वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आपके सक्सेस से रो रहे हैं, आपके सफलता से रो रहे हैं, वो दुखी हैं। वो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ऐसी आ रही है, वो दुखी हैं क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट थे। आपके हिसाब से अब इसके आगे कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप लोगों का लाइफ में रिलेशन कभी बहुत अच्छा था, अभी पता नहीं कैसा है, आई डोंट नो, बट पहले रिलेशन बहुत अच्छा था, आप उनके विश फुलफिलमेंट थे, आप उनके लिए एक पैर पे खड़े रहते थे। और आप लोगों का कैरियर हो गया है तो आप लोग उनके लिए एक पैर पे खड़े नहीं हैं। तो इसमें जो लोगों को लग रहा है वो लोग यहाँ पे कौन है? ये लोग हैं कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो हैं वो दुखी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके, या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। और मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर, कन्या, वृषभ। तो इसमें ऑलरेडी सारे आ गए हैं, बट इन लोगों को ज़्यादा लग रहा है। और जो दूर से जो देख रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट थे, आप उनके लिए एक पैर पे खड़े रहते थे, आप जो बोलते थे, जैसा बोलते थे, आप उनके हिसाब से ढल जाते थे और आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन इस टाइम में आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। कैरियर पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? कैरियर आपका क्यों हो गया? बहुत ऐसे लोगों को कैरियर मिल गई होगी जो उनके पार्टनर ने, पर्सन ने सोचा नहीं था कि इस उम्र में आके आप काम करोगे। बहुत एजेड पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसमें आ रहा है कि यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, क्योंकि उनका आताताई हो गई थी, उनकी चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी आपके साथ में। तो उनकी चीटिंग इतनी हो गई थी कि यूनिवर्स खुद आके इसमें इंटरफेयर किए हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ दिए हैं। और जिनको नहीं दिए हैं उनका कैरियर होने वाला है। जो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं कि भाई मेरा तो कैरियर नहीं हुआ, मुझे तो सपोर्ट में नहीं मिला, मिलेगा सपोर्ट में। क्योंकि अगर आपके साथ ये स्टोरी रेजोनेट कर रही है कि आपके पर्सन ऐसे हैं वैसे हैं और इस तरह के आपके रिलेशन अच्छे थे और अभी डिस्टेंस आ गई है, तो आपको भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। अगर आप लोग मकर, कन्या, वृषभ राशि से हैं तो आप लोगों को ज़रूर 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 मिलने वाला है कैरियर। और ऐसे तो सारे 12 के 12 जोडियक साइन यहाँ आ चुके हैं, 12 राशि वाले। तो राशि उतना इसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन आजकल लोग बोलते हैं जोडियक साइन, तो ठीक है भैया, ले लीजिए जोडियक साइन भी। तो ये थे आपकी स्टोरी। आपके पर्सन सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप उनके लिए कुछ बुरा नहीं किए हो, बट उनका एक डर कि आप उनके हाथ से निकल जाओगे, आप उनके उंगलियों पे नहीं नाचोगे, आप उनके गुलाम बन के नहीं रहोगे। पैसे के पीछे, पैसे के कारण ही उनके पीछे पीछे घूमते थे। अब जब आपके पास खुद का पैसा आएगा, खुद का कैरियर आएगा, खुद का सब कुछ आएगा, तो आप उनसे ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, जिनका जिनका आ चुका है। तो इसीलिए भी आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है और रो रहे हैं। जो जो लोग अपने कैरियर पे ध्यान दिए हैं, जिनका कोई ना कोई अपना कैरियर शुरू हो चुका है और आप अपने फल फूल रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी और भी आने वाली है आप लोगों को। आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आप कैरियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, उनको ऐसा लग रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप लोग जानेंगे, बट उनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि तब इसलिए वो रो रहे हैं। उनका हार्ट ब्रेक है और उनका बहुत कुछ ब्रेक है, केवल हार्ट ब्रेक नहीं है, ऐसा लग रहा है उनका बहुत कुछ ब्रेक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स सपोर्ट करने के लिए। आगे भी सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी ऑल, एंजल ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।